नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के रादौर के गांव बकाना में आज मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। जनसंवाद कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम के ऐलान के बाद अब 3 लाख तक की सालाना इनकम वाले परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 1500 रुपए जमा कराकर लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। सीएम ने बताया कि 15 अगस्त से योजना के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2.5 लाख रुपया स्टेट और सेंटर दोनों मिलाकर के देंगे। हमने लाखों मकानों का और ये उनको बेनिफिट दिया है। आज भी बहुत बाकी हैं जिनके अपने मकान नहीं है। बहुत जल्दी एक नई योजना आएगी, उसमें सेंटर भी लाएगा, स्टेट भी लाएंगे कि गरीब परिवार जिसके सिर पर छत नहीं है उनको उसकी सुविधा देंगे ताकि छोटा मोटा मकान 2 कमरे का बना के रहे। अभी ये जो अगला 1-1.5 साल है ना, ये सीजन आ गया है किनका सीजन आ गया है? चुनाव का, पॉलिटिकल पार्टियों का। तो पार्टी वाले लोग सब आएंगे, ऐसा बहकाव करने वाले भी आएंगे। आपने उनको धत्ता दिखाना, उनको ही जवाब देना हमें नहीं चाहिए। बहुत की हर घर में कोई ना कोई समस्या लेकर के, और कोई थाने में जा रहा है, कोई एसडीएम के पास जा रहा है, कोई तहसीलदार के पास जा रहा है, कोई डीसी के पास जा रहा है, कोई मंत्रियों के पीछे चक्कर काट रहा है, कोई एमएलए एमपी के पीछे जा रहा है, कोई सेक्रेटरीट में चंडीगढ़ में पहुंचा मिलता। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमने कुछ सिस्टम खड़े किए और उस सिस्टम में घर बैठे आदमी का काम होना चाहिए। ये हमारा जो है टारगेट है, ये लक्ष्य। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगाया। अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रदेश भर से आए लोगों की फरियादें सुनी। मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कोहाना पुलिस की कार्रवाई से खफा गृह मंत्री ने सीपी सोनीपत को कॉल करके फटकार लगाई और बोले इस्ट नॉट गुड। कुरुक्षेत्र के पेहोवा से आई रितु ने बताया कि कुछ गुंडों ने रात को उसके घर पर हमला करके कब्जा कर लिया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गृह मंत्री ने संज्ञान लेते हुए एसपी कुरुक्षेत्र को कॉल करके तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि हमने गुंडई को खत्म करनी है, तुरंत एक्शन लो। दिल्ली में 11 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने हत्या के बाद बच्चे के शव को बेड के बॉक्स के अंदर डाल दिया था। मृतक की मां ने अपने पति की दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना इंद्रपुर इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृत बच्चे की मां को उसके बेटे का शव बेड के अंदर मिला। घटनास्थल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज में एक महिला बच्चे के घर से निकलते दिख रही है। मृतक की मां ने उसी महिला पर अपने बेटे की हत्या और बेड बॉक्स में शव को छिपाने का आरोप लगाया है। मृतक की मां का आरोप है कि सीसीटीवी में दिख रही महिला उसके पति की प्रेमिका है। हरियाणा के यमुनानगर के कन्हैया साहब चौक के नजदीक ताऊ देवीलाल परिसर स्थित एक शिक्षण संस्थान पर 2 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कई गोलियां शीशा तोड़ते हुए अंदर जा गिरी। गनीमत रही कि आज शनिवार को शिक्षण संस्थान में स्टूडेंट्स नहीं थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फायरिंग के पीछे के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में लगी हुई है। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। जानकारी अनुसार बाइक पर सवार होकर 3 युवक ताऊ देवीलाल परिसर में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक शिक्षण संस्थान की तरफ पिस्टल तानकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मौके पर हड़कंप मच गया है।
हरियाणा के झज्जर शहर में राव मंगलीराम पार्क में देर रात आपसी कहासुनी के चलते एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। सुबह पार्क में घूमने आए लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ लोगों ने बर्गर शॉप में घुसकर वहां कारिंदे पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान मालिक ने सिटी पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार शहर निवासी हन्नी यादव ने नाई वाली चौक स्थित कॉम्प्लेक्स में बर्गर शॉप की हुई है और उसके ही पड़ोसी में मयूर विहार की गली नंबर 6 निवासी रघु ने शॉप की हुई है। हन्नी का आरोप है कि रघु अपने नौकर जोगेंद्र और 3 अन्य साथियों के साथ उसकी दुकान के अंदर घुस आया था। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव कन्हड़ी में शुक्रवार देर रात फायरिंग हुई। बाइक सवार 2 युवकों ने एक घर पर गोली चलाई। युवकों ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली कार को लगी और गोली कार की खिड़की को चीरते हुए अंदर तक चली गई। गनीमत रही कि कार से उसी समय बुजुर्ग उतरे थे और जिससे उनकी जान बच गई। गोलियां चलने की आवाज सुनकर लोग घरों से निकले तो फायरिंग करने वाले मौके से भाग निकले। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुए एक हादसे में 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये हादसा श्रद्धालुओं की एक कार के भूस्खलन की चपेट में आने से हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले के चौकी फाटा के तहत तरसाली में वीरवार शाम भारी भूस्खलन हुआ और इस भूस्खलन के मलबे की चपेट में एक कार आ गई। शनिवार को पुलिस ने बताया कि कार सवार लोग तीर्थयात्रा के लिए यहां पहुंचे थे। सभी तीर्थयात्री कार से केदारनाथ जा रहे थे और इसी दौरान तारसाली में बोल्डर के साथ पहाड़ी से भारी मलबा गिरने से केदारनाथ हाईवे पर 60 मीटर हिस्सा ढह गया। महाराष्ट्र के नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान की जबलपुर में हत्या कर दी गई है। जबलपुर की गोरा बाजार पुलिस ने इस मामले में आरोपी अमित उर्फ पप्पू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सना की हत्या कर शव को हिरन नदी में फेंकना कबूल किया है। सना ने 4 महीने पहले ही अमित से कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर ले गई। हालांकि अभी तक शव नहीं मिला है और ये खुलासा भी नहीं हो सका है कि उसकी हत्या क्यों और कैसे की। पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र पुलिस 24 घंटे की रिमांड पर आरोपी अमित साहू, उसके नौकर जितेंद्र और एक अन्य आरोपी को नागपुर ले गई है। शनिवार को कोर्ट की अनुमति के बाद महाराष्ट्र पुलिस आरोपियों को वापस जबलपुर लेकर आएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।